भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आपको योग की महिमा और गरिमा बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। वो योगेश्वर थे, उनके अंदर योग की सारी विद्याएं थी। ये देश राम और कृष्ण का देश है। ये देश जैमिनी, कणाद, कपिल, महर्षि वेद व्यास का देश है। महर्षि पतंजलि का देश है। इस देश में योग प्रधान रहता था, योग की प्रधानता होती थी। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, केवल तू योगी बन। तुम योगी बनोगे तो समग्र देवीय गुण, समस्त देवत्व, समस्त मानवता, सारा शिष्टाचार, सारा प्रेम, सारी करुणा, सारी मुदिता, सारा सब कुछ तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। योगी समग्र रूप से अंतःकरण में झांकता है, अंतःकरण में छिपी हुई दिव्य शक्तियों को जागृत करता है और देवत्व को प्राप्त होता है। इसलिए योगी उपयोगी होता है राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। और उसके हृदय में दिव्यता होती है, पवित्रता होती है, भव्यता होती है, अलौकिकता होती है। उसका हृदय निर्मल होता है, उसमें प्रेम का विस्तार होता है, उसके अंदर सारे देवीय गुण जागृत हो जाते हैं। उसके जीवन से सब बुराइयां, सब कुरीतियां सब भाग जाती हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, योगम शरणम गच्छामि। सभी को योग की शरण में आना चाहिए और योग की शरण में आकर ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को निर्देश देता हूं, सारी मानव जाति को निर्देश देता हूं कि ये योगियों का देश है। आप योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, कल्याणकारी बने। योगी के अंदर सारे देवीय गुण जागृत होते हैं, इसलिए अपने को योगी बनाए। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में, हर परिस्थिति में समान रहता है, समत्वम योग उच्यते, वही सच्चा योगी है। हमें आज चारों तरफ जो परिवेश है उसमें मैं देखता हूं कि नेगेटिव एनर्जी वाले लोग बहुत हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नेगेटिव ऊर्जा देने वाले लोग यदि आपके आसपास हैं, नकारात्मक बात करने वाले आपके आसपास हैं, आपके आसपास 100 लोग यदि नकारात्मक बातें करते हैं, तो निश्चित रूप से आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हो जाएंगे। आपके मन मस्तिष्क में विकृतियां आ जाएंगी, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। इसलिए आपके आसपास का जो वातावरण है, जो परिवेश है जिसमें आप रहते हैं, उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं। अगर आपके संपर्क में सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, जो सकारात्मक एनर्जी देते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक मानसिकता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, आपके मित्र सर्किल में, मित्र श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये धारणा है, मेरा ये मानना है, आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। आप कभी हताश नहीं हो सकते, आप कभी निराश नहीं हो सकते, आप कभी डिप्रेशन में नहीं रह सकते। इसलिए मेरा ये कहना है कि अपने आसपास का जो परिवेश है, जो वातावरण है, जो आपकी संगति है, वो सकारात्मक लोगों की होनी चाहिए। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं सभी को, क्योंकि ऊर्जा दो काम करती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो विध्वंस करेगी, विनाश करेगी,
निश्चित रूप से कोई ना कोई विनाश, कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य करेगी, विध्वंस करेगी, क्योंकि ऊर्जा कभी किसी की निष्क्रिय नहीं हो सकती, वो हमेशा सक्रिय होती है। अगर ऊर्जा विध्वंस करेगी, अगर ऊर्जा पॉजिटिव है तो निर्माण करेगी, सृजन करेगी, आपको नई दिशा देगी, नए नए आयाम खोलेगी, आपके मस्तिष्क में जो अंधेरा है अज्ञान का उसको दूर करेगी और आपको सत्य मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करेगी और आप हर दिशा में बढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और नेगेटिव ऊर्जा आपको कुछ समय में इतने गहरे में ले जाएगी, हो सकता है कि आपके अंदर से आपकी नकारात्मक ऊर्जा जाग जाए तो आप डिप्रेशन के शिकार होकर मृत्यु, आत्महत्या के लिए उतारू हो जाएंगे। इसलिए मेरा सभी को निर्देश और आदेश है, और योगी होने के नाते मेरा पूरा जीवन योग साधना और तपश्चर्या में रहा है। मैं आपको अनुभव के आधार पर बताता हूं, मैं तोता नहीं हूं कि मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। मैंने अपने इस देवालय में, इस शरीर में, इस मानसरोवर में, इस कैलाश में प्रयोग करके देखे हैं, अनुभूत प्रयोग किए हैं मैंने। जो मेरा प्रयोग है, जो मेरा अनुभूत ज्ञान है, जो मैं अनुभव करता हूं पूरे जीवन में, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप योग से कभी दूर मत जाना। अपने शरीर के लिए जरूर समय निकालना, अपने मन को शांत करना और मन को आत्मा के क्षेत्र में ले जाने की कला सीख लेना। मन जब आत्मा में प्रवेश करता है तो मन की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है और आप आत्मा के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। यही हमारी ऋषि परंपरा थी, यही ऋषियों का ज्ञान था। मन को आत्मा से मिलाकर कर्म करने की युक्ति हमारे पास थी। मन में जो विकार हैं, जो विकृतियां हैं, वो सब विलीन हो जाती थी। आत्मा के क्षेत्र में जैसे ही मन प्रवेश करता है तो वहां उसकी सारी बुराइयां, सारी विकृतियां, सारे विकार, सारी विसंगतियां दूर हो जाती हैं और मन आत्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा की आज्ञा का आदेश और पालन करना ही परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए इस अभ्यास को रोजाना करते रहें, मन को आत्मा में ले जाने की कला सीख लें। और इसलिए आपको आवश्यक है कि प्रतिदिन अभ्यास करें, और इसका अभ्यास करने से आप इसके अभ्यस्त होकर ज्ञानी हो जाएंगे। आपको अपना पता चल जाएगा, आप आत्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आप शरीर नहीं है, आत्मा है, इसको आपको बोध हो जाएगा। पूरे जीवन आप अपने को शरीर समझते रहते हैं, इसलिए आप दुख, पीड़ा और कष्ट भोगते हैं। मेरी धारणा यह है, मेरा मानना है कि आप शरीर तो है ही नहीं, लेकिन अज्ञानवश आप ये सब महसूस करते रहते हैं और इसी जीवन को जीकर बोझ बना लेते हैं। आपके ऊपर ये बोझ बन जाता है जीवन। जीवन बोझ नहीं है, जीवन को उत्सव के रूप में जिए, जीवन को आनंद के रूप में जीना है, जीवन को सुख में जीवन के। परमात्मा ने तुम्हें सारी चीजें अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान की है, वो आनंद के लिए की है, खुशी के लिए की है। लेकिन तुम जब योग की शरण में नहीं आते, तुम अपने जीवन को बोझल बना लेते हो, तुम उस जीवन को नर्क बना देते हो। उस जीवन में प्रेम, करुणा, न्याय, मुदिता, क्षमता बिल्कुल नहीं रहती, दिव्यता नष्ट हो जाती है। इसलिए आप योग की शरण में आइए और अपने जीवन को सुखी, आनंदित, प्रफुल्लित और हर दिन को उत्सव बना दीजिए। हर दिन आनंद से, खुशी से गूंजे, हर दिन उत्सव बन जाए। तुम्हारे अंदर जो अंदर की शक्ति है उसको जागृत करो और अपने से संपर्क स्थापित करो। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं से बात करना, स्वयं से जुड़ना, स्वयं की ज्यादा से ज्यादा खोज करने को ही अध्यात्म कहा गया है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या मेरा स्वरूप है। मेरे अंदर छिपी हुई आत्म शक्तियां, दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएं और मेरे अंदर से प्रेम की वीणा बजने लगे। जो संगीत मेरे भीतर सदियों से चल रहा है, उस संगीत को मैं सुन सकूं। जो मेरे अंदर प्रेम की वीणा सदियों से बज रही है, उसका मैं अनुभव कर सकूं और मैं इस पिंड में ब्रह्मांड का स्वरूप देख सकूं। हे प्रभु, ये सारा पिंड सारे ब्रह्मांड का नक्शा है, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर समाहित है। लेकिन मैं अपने अज्ञान के कारण, मैं अपने योग से दूर रहने के कारण, मैं अपनी उन दिव्य शक्तियों को जागरण नहीं कर पा रहा हूं। हे प्रभु, मैं सारे पिंड से जुड़कर ब्रह्मांड और पिंड को एक करके अपने अंदर आत्म शक्ति पैदा करूं और अपने आत्म स्वरूप को जानूं। हे दयालु, हे कृपालु, हे परम ब्रह्म, मेरी बुद्धि को शुद्ध करके मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाइए और मैं अपने को जान सकूं। यही सच्चा ज्ञान है,
यही सच्चा विज्ञान है, यही ऋषि परंपरा है। मुझे स्वयं को जाने बिना इस संसार से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इस शरीर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं स्वयं को नहीं जान लूंगा। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। हर मनुष्य संकल्प ले कि मैं स्वयं को बिना जाने इस संसार से प्रभु विदा नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, हे दयालु, हे कृपालु, हे न्यायकारी, हे अनंत, हे अपार, हे अकूत, हे दिव्य, हे सारे संसार के स्वामी, हे सनातन, मैं तुम्हारी शरण में बैठा हूं। मेरी रक्षा करना, मेरा ज्ञान चक्षु खोलना, मेरे अंदर सारी दिव्यता भरना, मुझे पॉजिटिव ऊर्जा देना। मैं ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।